जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले का 4 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आज हम देखेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। तो ये आपका रुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसके पहले का 4 सेट अपलोड है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग को बता दिया जाए कि टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर आपको टारगेट बैच के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो जो है टारगेट बैच का वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप चेकआउट करके अपना टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न हम जीके जीएस से शुरू करेंगे। तो इसमें जीके जीएस नीचे दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करेंगे। 49 नंबर बोल रहा है किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है किस पर। किस पर यह निर्भर नहीं करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तरल की ऊंचाई पर यह निर्भर नहीं करता है। देखिए किसी पिंड का सीमांक वेग निर्भर नहीं करता है, जैसे तरल की ऊंचाई हो गया, उसके बाद आपका वस्तु की त्रिज्या हो गया, वस्तु के घनत्व होगा, ये सब आपका इस पर जो है निर्भर नहीं करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। बोला कि अनुदैर्घ्य तरंगें निम्न में से किस से होकर के नहीं गुजर सकती हैं। किस से होकर के नहीं गुजर सकती हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये कहाँ पर बनेगा, तो आप सब लोग याद रखेंगे वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है कितने हर्ट्ज पूछ रहा है। देखिए आपको याद ही होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक यहाँ पे पराश्रव्य ध्वनियाँ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, तो ये सब जो पराश्रव्य जो आपका यहाँ पे हर्ट्ज दिया गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये सब सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए अगर हम बात करें गति विस्मयक जो आपका नियम है न्यूटन सही दिया गया है। सापेक्षता का सिद्धांत जो है आपका आइंस्टीन सही दिया गया है। विद्युत आकर्षण का जो नियम है ओम गलत हो जाएगा। देखिए विद्युत आकर्षण का नियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी आपका जो लोगेरिथम नियम जो है आपका जॉन नेपियर जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो ओम जो गलत यहाँ पे होगा, ओम के जगह यहाँ पे कुलाम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कुलाम। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग बराबर होती है। तो किसकी संख्या के योग बराबर होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के, यानी बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 55। बोल रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, या फिर क्या कहा जाता है उसको। तो उसको कहा जाता है आपका ससंजक बल हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ससंजक बल। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। डॉपलर प्रभाव जो है आपका निम्न में से किसके लिए लागू होता है। ये जो आपका लागू होता है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सापेक्ष गति के लिए, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। चलिए बताइएगा 56 का 57 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल जैन। क्या हो जाएगा, अनिल जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के किसी राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। कहाँ पर, किस राज्य में, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे पूर्व अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है, सैनिटरी पैड। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बोला केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना, याद रखेंगे स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
आसान ऋण जो है प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है। RCEP समझौता में शामिल नहीं है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। क्या हो जाएगा? जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बन गया है? तो आपको याद ही होगा जो कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडोरा हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखा जाए तो अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बन गया है। यह केवल 181 वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ यह यूरोप में छठा एवं विश्व में 16वां सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम या फिर विषय क्या था? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, फिर से पढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान या फिर भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत का जो स्थान है 101वां है, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और वही हम बात करेंगे 2020 में भारत 107 देशों में कौन से नंबर पर था? तो 2020 में जो भारत था वो आपका 94 नंबर पर था, अब 101 नंबर पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो किया गया है आपको कौन से जिला में किया गया है? तो आपका कैमूर जिला हो जाएगा। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि हाल ही में कौन सा देश सी यानी SCO का नवा सदस्य बन गया है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान। देखिए करंट अफेयर को भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि करंट अफेयर आपका अच्छा रहेगा तो आप भी कुछ क्वेश्चन जो है सही कर पाएंगे 75 में से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कुजनेट्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद ही होगा वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलता है। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है? चालन ऊतक जो है कहा जाता है, बताइएगा। तो ये जो कहा जाता है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम ऊतक। क्या हो जाएगा? जाइलम ऊतक हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं सही इसमें से आपका कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका इनमें से सभी सुमेलित है। देख लेते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है आपका डिब्रीज हो जाएगा। विकास का सिद्धांत आपका डार्विन हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है आपका बीडल और टेटम हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा जीव है जो आपका एक कोशिका का बना होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, जीवाणु भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑल ऑफ सही हो जाएगा। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपाचय के अंतर्गत ग्लाइकोजिन का निर्माण एक संचय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? अपेंडिक्स का जो मुख्य कार्य है वही आपका पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें आपका कोई कार्य नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। शरीर में अपेंडिक्स नामक एक अंदरूनी अंग होता है। अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी करीबन लंबाई जो होता है 2 से 3 इंच तक होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माता का रुधिर O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग जो है कौन सा होगा। तो जो देखिए संतान यानी उसके बच्चे का जो रुधिर वर्ग होगा ये आपका A एवं B हो सकता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो A इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग के विकृति के लिए विडाल प्रशिक्षण यानी इसका उपयोग किया जाता है। विडाल प्रशिक्षण जो है आपका विडाल टेस्ट किया जाता है तो किस रोग के लिए। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा, टाइफाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए टाइफाइड एवं बैक्टीरियल संक्रमण जो है जिससे तेज बुखार, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं पैदा होती है। टाइफाइड का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को अल्मोना यानी अल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जानते हैं सोपीरो। अगला प्रश्न है कि पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो आपका क्या कहलाती है। तो 78 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी परासरण। क्या हो जाएगा, परासरण जो है इसका 78 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। जो फिर भी चमगादड़ पक्षी से अलग क्यों है ये पूछ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे 79 का तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मध्य पट डायाफ्राम के कारण यहाँ पे इसके अलग होने का कारण बन जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक्स समूह है। समन्यूट्रॉनिक्स समूह है तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है। क्रायोलाइट जो है आपका इनमें से किसका अयस्क है। सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और डायस्पोर ये सब आपको एल्यूमिनियम का अयस्क देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है 83 कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का जो रंग है हवा में फीका क्यों पड़ जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है। भारी जल का जो अणुभार होता है वो आपका कितना होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 20 होता है। आप सभी लोग याद रखेंगे 20 इसका उत्तर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है बताइएगा। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला थोथा। देखिए कॉपर सल्फेट का एक अन्य नाम आपका नीला थोथा है, जबकि सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को बैंकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बैंकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि विस्फोटक जो है आपका कौन सा नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफार्म जो है आपका इनमें से विस्फोटक नहीं है। बाकी आपका पोटेशियम क्लोरेट है, TNT है और TNG भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है। खट्टा क्यों होता है तो सभी को याद ही होगा। खट्टा होने का कारण यही है कि लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा कौन सा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद क्रमशः की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आप सब लोग 7 का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जिस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं वो आपका कौन सा पर्वत है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वलित पर्वत। अब वलित पर्वत के बारे में थोड़ा समझिएगा। वलित पर्वत जो है आपका हिमालय आता है, आल्पस, यूरोल, रॉकीज, एंडीज और आपका एक होता है संचित पर्वत होता है। इसमें आपका भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण जो बनने वाला पर्वत होते हैं उसको हम संचित पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी मिलता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बाब अल मंदेव जल संधि हो जाएगा।
वही हम बात करेंगे होर्मुज जल संधि, तो ये आपका फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी हो जाएगा। और मलक्का जल संधि को देख लेते हैं, तो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान या फिर मिलन स्थल कौन सा है, तो इसका उत्तर बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी। देखिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है आपका दोदा बेटा, करीबन इसका मीटर में अगर हम बात करेंगे तो करीबन 26-37 मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसका ऊंचाई। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस से होता है, सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा रबर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा केरल। देखिए केरल में देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 76% आपका यहाँ पे पैदा होता है रबर केरल में, तो आप सब लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तेल। देखिए तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि आपका कोयना जो है और भी आपका यहाँ पे पंचगंगा दिया गया, भीमा दिया गया, ये सब आपका कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और घाट प्रभा भी आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो वृहद क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। आंसर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है। यह कथन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आइवर जेनिंग का है। आइवर जेनिंग का है, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिए सभी को पता है कि समाजवादी जो आपका शब्द है यह आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और ये कब जोड़ा गया था, तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया था। तो आप सब लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें देखिए आपका समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो तीनों आप शब्द याद रखेंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, वह कौन सी प्रक्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जब राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति दे देता है तभी वो कुछ अधिनियम बन जाता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख के बारे में पूछ रहा है तो आपको याद ही होगा यह आपका राज्यपाल होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। सिंपल सा है, भारत को अगर हटाना है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके। ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति, तो आप सब लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 101। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके वैधों का कितना मत, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वैध का 1/6 अगर मत उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जो है वो खो देता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त जो उम्र रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कितना बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। क्या हो जाएगा 65 वर्ष। राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम आपको याद ही होगा, अप्सरा हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। देखिए वाटर लिली की अगर हम बात करेंगे तो 130 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश की वाटर लिली है। वही हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस का है आपका लिली। जापान का देखा जाए तो आपका गुलदाउदी है। भारत को आपको यह पता ही होगा, यह आपका अशोक स्तंभ है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है। सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। ये सब जो आपका क्वेश्चन है मिल जाएगा आपको लुसेंट के विविध टॉपिक में, तो उसको भी आप सब लोग विविध को भी अच्छे से आपको कवर करना है।
आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताइएगा। यह आपको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में, और इसका स्थापना जो हुआ था 11 अप्रैल 1919 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? पर्यावरण जो है निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी जैविक संगठक हो जाएगा, ऊर्जा संगठक हो जाएगा, अजैविक संगठक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। EPA का पूर्ण रूप क्या, यानी EPA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो आप सब लोग याद रखेंगे, इसका स्थापना 1970 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 136, बोल रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों में चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो क्या आरंभ किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इको मार्क आरंभ किया गया था। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र। एक असाधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग हो जाएगा। आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे। आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो इसका उत्तर आपका 140 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इसका उत्तर आपको याद ही होगा, जो कि सिपाहियों की जो सबसे ज़्यादा संख्या थी वो आपका अवध से था। कहाँ से? अवध, यानी ऑप्शन बी। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। ये जो प्रश्न है याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो प्रश्न है हर एक प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो विश्व नारायण जो अग्निहोत्री का है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 143, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? देखिए, भीख मांगने वाली संस्था की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक कहे थे, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपका सी, सॉरी माफ कीजिएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 145, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, बताइएगा, 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो बताइएगा। तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यह आपका करीबन की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा 1576 में हुआ था, और ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसमें देखिए, इसमें राणा प्रताप पराजित हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ, देखिए, मूर्ति पूजा की आरंभ की अगर हम बात करेंगे तो पूर्व आर्य काल में ही माना जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का मैंने 75 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, और 75 में आपका मैथ और रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको टारगेट बैच में जुड़ते हैं तो आप सब लोग को डेली सेट वहाँ पे दिया जा रहा है, जो जुड़े हुए हैं और डेली अपना सेट लगा रहे हैं डिटेल के साथ। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।